राधे राधे। मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तिहारी री किशोरी राधे। हो जस अधम तुम्हें एक जानत, हो जस अधम तुम्हें एक जानत, और न जान निहारो री किशोरी राधे, मेरो तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे। तुम कृपालु सरकार हमारी, तुम कृपालु सरकार हमारी, हम तो सुत हैं तिहारो री किशोरी राधे, हम तो सुत हैं तिहारो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तिहारो री किशोरी राधे। क्योंकि प्रभु ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ बरसाना है। प्रभु ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, मैंने भी पूछ लिया क्या वहाँ बरसाना है। मैंने बोला कि बस मेरी ये तमन्ना है, मैंने बोला कि बस मेरी ये तमन्ना है, जब तलक सांस है ये राधा राधा गाना है, जब तलक सांस है ये राधा राधा गाना है। मुझे तो बस यही बरसाना ही मुझे तो बस भला लगे ये बरसाना है, मुझे तो भला लगे बस यही बरसाना है। प्रभु ने पूछ लिया बैकुंठ जाना है, मैंने भी कह दिया कि क्या वहाँ बरसाना है। अब आज के सत्संग में हम नाभादास जी के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे। नाभादास ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की, और भक्तमाल में सारे भक्तों की ही लीला कथा हैं, और भक्तों की लीला कथा तो भगवान को भी प्रिय लगता है। शायद यही सोच के वो नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। तो दक्षिण भारत में एक दंपति के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने हनुमान जी की बहुत उपासना, पूजा पाठ, ध्यान, स्तुति आदि किया। लंबे पूजन के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और कहे कि क्या चाहिए। तो उन्होंने दंपति ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान का वरदान दीजिए। हनुमान जी ने कहा भाई तुम्हारे उसमें भाग्य में संतान का योग ही नहीं है, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं अपने अंश से ही तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा और उससे तुम्हारा जो है वंश चल पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। उस दंपति के परिवार में हनुमान जी के अंश ने जन्म लिया और उनका जो है वंश चल पड़ा। इसी वंश में आगे चल करके नाभादास जी का जन्म हुआ। अब जब नाभादास जी का जन्म हुआ तो वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। नेत्रहीन क्या, उनके नेत्र वाली जगह एकदम सपाट थी, बराबर थी। माता पिता की संतान तो थी, लेकिन
नेत्रहीन देह होने के कारण उन्हें बहुत कष्ट भी हुआ, दुःख हुआ, लेकिन करते क्या? माता-पिता ने किसी तरह से पालन किया, लेकिन बुरा वक़्त आना था। एकदम से दुर्भिक्ष पड़ी, अकाल पड़ गया। लोग दाने-दाने के लिए मरने लगे, तरसने लगे। तो माता-पिता ने भी उन जब ये स्थिति है 5 वर्ष के जब नावादास हुए तब। तो इस स्थिति में माता-पिता को खुद अपने को जीवित रखना समस्या बन गया था। समस्या बन चुकी थी। उन्होंने नाभादास को जंगल में छोड़कर खुद जो है अपना प्राण बचाने के लिए भोजन की तलाश में निकल पड़े थे। नाभादास को छोड़ के चले गए। अब वन में वो नाभादास जो है दुखी होकर के रोने लगे। अब ये सौभाग्य की बात थी कि वहां से 2 सिद्ध महात्मा गुरु भाई भी थे, श्री कीलदास महाराज और श्री अग्रदास महाराज, वो उधर से निकले और उस जब वन में रोते हुए बालक को देखे तो रुक गए। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो 5 वर्ष के बालक ने जवाब में कहा कि आत्मा का कोई नाम नहीं होता है और 5 भूत का ये शरीर है, कौन सा नाम मैं बताऊं? जवाब सुन करके कीलदास महाराज चौंक गए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो कैसी बातें, ये कोई पुण्यशाली आत्मा लग रहा है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि कहाँ से आए? तो नाभादास ने कहा जहाँ से सब लोग आए हैं वहीं से मैं भी आया, और ये आने जाने का जो क्रम है वो कर्मों के अनुसार है। हमारे कर्म यहाँ तक मुझे ले आए हैं। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर सुन करके पूरा विश्वास हो गया कीलदास महाराज को कि ये कोई दिव्य आत्मा है और ये इसको सुरक्षित करना, इसको बचाना जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन में बहुत अच्छा कार्य करेगा। ये कह करके कीलदास ने अपने गुरु भाई अग्रदास से कहा इसको तुम मंत्र की दीक्षा दो, और इसके बाद ही कीलदास महाराज ने अपने कमंडल के जल से उनके ऊपर छिड़का, और जल के छिड़कते ही दोनों नाभादास की दोनों आंखें निकल आई, प्रकट हुई, और उन्होंने अपने दोनों आंखों से प्रथम दर्शन 2 दिव्य संतों का किया। ऐसा सौभाग्य जो है बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो विह्वल होकर उनका चरणों पर गिर पड़े। कीलदास ने उन्हें उठाया और जैसा कि अपने गुरु भाई को कहा था कि इसको जो है मंत्र से दीक्षित की, अग्रदास महाराज ने नाभादास को श्री राम के मंत्र की दीक्षा दी, और श्री कीलदास ये भी कहे कि अब इसे अपने साथ ले चलो, और इसको जो है उचित शिक्षा और देखभाल और इसको जो है काम सौंपना। तो आगे की कथा अगले चरण में ले पाऊंगा। तब तक भक्त और भगवान की जय।